जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट का हम लोग जो हैं अध्ययन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है दोस्तों, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये प्रैक्टिस सेट है, और ये रोशन आनंद सर जी के द्वारा बनाया गया है बिहार पुलिस का। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो हैं 3 हैं, प्रैक्टिस सेट 3 हैं। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर यदि इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो हैं 3 हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा जावालोपनिषद। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नहीं है। तो आने वाले लेखक सिकंदर के साथ आने वाले लेखक दोस्तों निरियाकस हैं, अन्योक्रिस्टस भी हैं और एरिस्टोबुलस भी हैं, लेकिन मेगास्थनीज सिकंदर के साथ नहीं आया था, आने वाले लेखकों में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर डी आंसर, सही ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा, 2 का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, महापुराणों की कुल संख्या कितना है? तो महापुराणों की कुल संख्या कितना है? 18। वेदांग कितना है? 6। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग 6, वेद 4 और उपनिषद 108। उपनिषद 108। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि विभाग से संबंधित हैं? तो दीवाने एक को ही दोस्तों कृषि विभाग से संबंधित है, बी नंबर सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पिता की उपाधि धारण किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये कृष्णदेव राय ने धारण किया था। ए नंबर सही आंसर होगा 5 का। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? सादुतुल्ला खान ने। डी नंबर सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? कर्नवालिस। बी नंबर सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित भगत जवाहरमल का संबंध है? यानी निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहरमल का था? तो किससे संबंधित था दोस्तों? वो कूका आंदोलन से। सी नंबर सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो ये लिकायत अली ने किया था। बी नंबर सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने किया था? करजन ने कहा था। किसने कहा था? करजन ने। बी नंबर सही आंसर होगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो ये किया गया था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द लास्ट जजमेंट
एवं द हॉल ऑफ मैन किन की कृति हैं? तो ये दोस्तों किसकी कृति हैं? माइकल एंजेलो के। ए नंबर सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, औसत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1868 में हुई थी, तो ये सही है, हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, ये भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, ये भी सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट से था, ये गलत है। तो यही ऑप्शन जो है आंसर होगा सही, डी नंबर 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? सूर्य से तो बुध होगा सबसे पहले, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, उसके बाद बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद हैं बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। ये हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। इससे आगे इससे लिखेंगे, इसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, देखिए लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा है, शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, वरुण होगा। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, औसत्य मिलान का चयन कीजिए। औसत्य मिलान का चयन कीजिए। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकिंले हैं, ये सही हैं। दक्षिण अमेरिका के ओजस डेल सलाडो, ये भी सही हैं। ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसिस्को, ये भी सही हैं। यूरोप के माउंट किलिमांजारो, ये गलत हैं। यूरोप के माउंट किलिमांजारो, ये गलत हैं। का माउंट किलिमांजारो नहीं होगा, यूरोप का होगा माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का क्या होगा? माउंट एल्ब्रूस। तो ये जो है गलत है। कौन बोल रहे हैं गलत है? तो डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत का मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो है सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड से होकर नहीं गुजरता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। तो 16 का डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती हैं? तो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती हैं कौन सा? उत्तराखंड नेपाल के साथ उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ बनाता है, लेकिन असम नहीं बनाता है। असम जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो सी नंबर सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यंगायाप दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, वहाँ से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। 18 का बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय में से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय से लघु हिमालय, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बी नंबर सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। सी नंबर सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? तो कौन सा जल प्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिव समुद्रम जलप्रपात, दूसरा है चुलिया, तीसरा है बिहार और चौथा है धुआंधार। तो क्वेश्चन था कि कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित हैं? तो चंबल नदी पर दोस्तों चुलिया जलप्रपात हैं। सी नंबर इसका सही आंसर होगा 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो किस मानसून के कारण होता है दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून, बी नंबर सही आंसर होगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर। ए नंबर सही होगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित हैं। तो दोस्तों सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ए नंबर सही आंसर होगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। ए नंबर सही आंसर होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित हैं। तो जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों, इम्फाल में। सी नंबर सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो कब मिला दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1919। बी नंबर सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। ए नंबर सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है। सी नंबर सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 29 से 30 तक। 29 से 30 तक समता या समानता का अनुसार 14 से 18 तक हैं। ये जो है मौलिक अधिकार हैं, अधिकार से दिया गया। चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छा तरीक़ा से। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है दोस्तों, बिहार में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। डी नंबर सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 124। ए नंबर सही आंसर होगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा के सदस्य थे दोस्तों इंदिरा गांधी। ए नंबर सही आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य वाई के भी राज्यसभा के सदस्य थे। तो ए नंबर सही आंसर होगा 33। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो दोस्तों किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितने बार की जाती हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार किया जाता है। डी नंबर सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। तो एक पेटा में 10 का 10⁻15 घात होता है। पेटा में 15 घात होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का एसआई वेग और संवेग का दोनों का ऐसे केजी मीटर पर सेकेंड होता है, वेग और संवेग का। सी नंबर सही आंसर होगा 38। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों जी का मान महत्तम कहाँ होता है। तो जी का महत्तम मान ध्रुव पर होता है, न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। ए नंबर सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बैरोमीटर की पाठ्यांकन जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो मौसम की संभावना क्या होती है। तो मौसम वर्षा होने की संभावना होता है। जब बैरोमीटर की पाठ्यांकन धीरे धीरे नीचे गिरती है तो मौसम की संभावना होती है वर्षा होने की। बी नंबर सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ध्वनि अपने
किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ती हैं? किसके कारण? तो सही आंसर होगा विवर्तन के कारण। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है गैल्वेनोमीटर। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज तेल का कच्चे तेल से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो सही आंसर होगा आंशिक आसवन विधि। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? 6.02 × 10⁻23। बी नंबर 6.022 गुना 10⁻23 होता है। बी नंबर सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है तो बॉयल का नियम। ए नंबर सही समानुपाती होता है चार्ल्स का नियम। व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल का नियम। ये नंबर सही आंसर होगा 46 का। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? लेंथेनाइट में दोस्तों 57 से 71 तक आता है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। सी नंबर सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा 49 का कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो सही आंसर होगा कैरोटीन के कारण। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपेंडिस। बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ की छाल पर लगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ की छाल पर लगने वाला लाइकेन को कोर्टिकोलस कहा जाता है। ये नंबर सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीन की कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सिस्टोन कहा जाता है। ये नंबर सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जनन अंग यानी कि नर जनन अंग है पुष्प का? तो ये है पुमांग। सी नंबर सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो इसको फ्लोरिजेंस कहा जाता है। बी नंबर सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो मेटाथीरिया का उदाहरण कंगारू है। सी नंबर सही आंसर होगा 55। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में कुल कितने कृदंत दांत पाया जाता है? तो मनुष्य में 4 कृदंत दांत पाया जाता है। बी नंबर सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हेरेपिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो हेरेपिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के यकृत से होता है। सी नंबर सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों इधर मैथ का क्वेश्चन है, चलिए यहाँ इधर किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेमी की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में इतना सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ हल करके बना सकते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। सी नंबर सही आंसर होगा।
उसके बाद है दोस्तों देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी न्योन पेन्ने है। बी नंबर सही आंसर, पेन्ने होगा, बी नंबर सही आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन बुक में, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी हैं? ये बरनामा मलेशिया का समाचार एजेंसी हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो है, बी ए नंबर सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित हैं? इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित हैं? तो ये दोस्तों इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित हैं? तो ये जापान में स्थित हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, बी नंबर सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो ये नई दिल्ली में स्थित हैं। और 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1861 में, ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये टी प्रकाशन को जाना जाता है, बी नंबर सही आंसर होगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऊषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य जो हैं उसी से संबंधित हैं, तो ए नंबर 70 का ये सही आंसर होगा। चलिए देखिए ये दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया गया था। प्रति व्यक्ति आय कितना ज्ञात किया था? 1867 में दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही आंसर होगा 20 रुपया दादा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन क्रूजनेट्स को कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत कौन दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये नंबर सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है दोस्तों? पंकज अडवाणी में 2023 में दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी में, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों हैं, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये क्या है दोस्तों? कांगो गणराज्य, सी नंबर सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमलिखित हैं? कौन सही जो है सुमलिखित हैं? नीलमोहन यूट्यूब का नया सीईओ हाल ही में, तो ये पहले से ही हैं, हाल ही में पूछ रहा है दोस्तों, ये पहले से हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी का जो है ये नीलमोहन अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये सही है। एस अब्दुल नसीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। और BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ, ये दोस्तों हाल ही में नियुक्त किया गया सभी नियुक्ति हैं, तो सभी सही हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने
7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये भोपाल में किया है दोस्तों। कहाँ किया है? भोपाल में। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोलंबिया में आयोजित भारतीय उत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों रजत पदक जीता है। बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप बना लीजिएगा। इधर मैथ है, इधर मैथ ही है, इधर रीजनिंग है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतोगत्वा का जो है संधि विच्छेद करना है। तो अंतोगत्वा का सही संधि बीज अंतो जोर गत्वा, ए नंबर सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये नीरज होगा, सी नंबर सही आंसर होगा। जो मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो जो है सूरज अपना मिश्र वाक्य चुनना है। उसने अपना घर लूटा दिया। सूरज उगते हुए कुहासा, सूरज उगने पर कुहासा फट गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसका सब कुछ खो गया। उसके पास जो कुछ था वो खो गया। ये सही आंसर है, सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी की स्त्रीलिंग होगी। तो हाथी का दोस्तों स्त्रीलिंग हाथिनी होगी, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो ये दोस्तों डॉक्टर उभयलिंगी हैं। क्या है? डॉक्टर उभयलिंगी हैं। कौन सा शब्द उभयलिंगी हैं? तो डॉक्टर शब्द उभयलिंगी हैं। विद्वान अभिनेत्री ये नहीं है। इधर दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 100 तक हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। तो दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको इस वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अगर यदि न्यू इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।